बीजेपी कांग्रेस की बड़ी अजीब सी मोनोपोली, दिन भर ये लड़ते रहते हैं, रात को एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी देहरादून में सहसपुर में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको यहाँ पे काफी भीड़ दिखाई दे रही होगी। सो आप सभी को बता दूं कि टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी जो बॉबी पवार हैं, आज उनकी सहसपुर में जनसभा है और यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी भी पहुंचे हुए हैं बॉबी को अपना समर्थन देने। तो जबर सिंह पाविल हमारे साथ मौजूद है जो कि राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं। आज आप भी यहाँ पहुंचे बॉबी को समर्थन देने? बिल्कुल, बॉबी हमारा छोटा भाई है, नौजवान साथी है, हीरा है और इस हीरे को तराशने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, समर्थन करने आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बॉबी पवार एक गरीब घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, सड़कों पर आया है, उसने आंदोलन लड़ा है बेरोजगारों के लिए। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने तिलाड़ी कांड कराते हैं। 1930 को तिलाड़ी कांड होता है, टोंस नदी के किनारे किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? क्लियर बताइए, किसके बारे में कह रहे हैं आप? किसने किया ऐसा? टिहरी सामंत साई, जिस परिवार से जो चुनाव लड़ रही है हमारी सांसद महोदया, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि इनके परिवार ने, राजा शाही ने हमारे ऊपर, हमारे पुरखों के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार किया है। हमारा ये कहना है, हम जनता, हमारी इतनी भोली जनता है, भोली भाली जनता है, ये हमें वोट बैंक समझते हैं। कभी धर्म के नाम पर आते हैं, कभी जात के नाम पर वोट मांगते, विकास के नाम पर का कोई वोट नहीं मांगते। ये केवल धर्म के नाम पर वोट मांग करके जीत रही है, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रही है। और ना इन्होंने विकास किया है और ना तो टिहरी गढ़वाल की जनता इनको पहचानती है, जानती है। जब हमारे बॉबी पवार जाखनी धार का दौरा कर रहे थे तो वहाँ की महिलाओं ने कहा कि हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते अपनी सांसद को, हमने तो कभी देखा नहीं है। इन्हें तो ये हो गया कि टिहरी गढ़वाल की जनता वोट बैंक है हमारी, ये सीधा सीधा हमें वोट दे देगी। लेकिन इस बार नहीं, बॉबी पवार पूरे उत्तराखंड की राजनीति को बदल रहा है। ये नौजवान है और आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप बॉबी पवार जी को कवर करते हैं और अपने चैनल के द्वारा उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि बॉबी पवार इस उत्तराखंड की राजनीति को बदल रहा है, टिहरी गढ़वाल की राजनीति को बदलेगा। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि जो तमाम मातृशक्ति है वो भी यहाँ पे पहुँच गई है बॉबी को अपना समर्थन देने के लिए। तो इसी बीच हमारे साथ महिला मौजूद है। मैडम, क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम कल्पना बेस्ट है और मैं सोना डोबरी गांव से हूँ, विकास नगर। अच्छा, विकास नगर से आई। तो सोनम जी आज बॉबी को समर्थन देने यहाँ पहुँची हैं। बिल्कुल। क्या, क्यों आप चाहती हैं कि बॉबी ही जीते? देखिए, बॉबी एक नया चेहरा है, युवा है और सबसे बड़ी बात है युवाओं में जोश होता है और सबसे बहुत छोटे घर से और जो उसका बैकग्राउंड है बहुत संघर्षशील है। और मैं जनता से भी यही अपील करना चाहूँगी कि उन्हें नए चेहरे को, नए व्यक्ति को, व्यक्तित्व देख के, ये जो एक मैं देखती हूँ कि एक चुनाव बड़े केंद्रित से हो गए हैं बीजेपी और कांग्रेस, बस उनके अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैं कहीं पे भी बैठती हूँ, कुछ भी, या तो कमल का फूल या पंजा, तो कुछ जब तक आप नए व्यक्ति को नहीं लाएंगे कुछ नया नहीं होगा। तो ये तो अब जो इनकी मोनोपोली है, मुझे तो कभी कभी बीजेपी कांग्रेस की बड़ी अजीब सी मोनोपोली, दिन भर ये लड़ते रहते हैं, रात को एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। तो मुझे इस मोनोपोली को भी, मैं कहती हूँ समाज को इस मोनोपोली को भी तोड़ना चाहिए। ये जो सोच है ना, ये घटिया सोच है आप। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी बीच में सुन रही थी 400 पार, 400 पार, क्या होता है 400 पार? एक जीत यदि मोदी जी को चाहिए तो 272 बहुत है। आप विपक्ष को खत्म क्यों करते जा रहे हो धीरे धीरे? तो विपक्ष भी नहीं खत्म होना चाहिए। तो उसके लिए बॉबी भाई जैसा व्यक्ति आगे आना चाहिए जो उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर आए सबके सामने। तो हमारे साथ फिर कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम चित्रपाल सिंह सजवाण है और मैं देहरादून से ही हूँ, टिहरी संसदीय क्षेत्र से। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और गौरव सेनानी एसोसिएशन संगठन उत्तराखंड का सदस्य हूँ। अच्छा, यानी कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यानी कि आप जो सैनिक लोग हैं वो भी बॉबी पवार को समर्थन दे रहे हैं अपना। आखिर क्या बॉबी इतना हो रहा है कि मतलब आप लोगों को भी मैदान में उतरना पड़ा है बॉबी को समर्थन देने के लिए? जी बिल्कुल, बॉबी पवार को समर्थन
समर्थन देना इसलिए ज़रूरी हो गया है, आप ये लगा सकते हैं कि देश हो चाहे दुनिया हो, उसके अंदर अगर ईमानदारी की मिसाल कोई देता है तो वो एक सैनिक देता है। और अगर पूरा सैनिक संगठन और पूरे सैनिक बॉबी पवार जी के साथ हैं, इसका मतलब जनता को आंख बंद करके ये भरोसा जताना चाहिए कि वास्तव में हमारे पूर्व सैनिकों ने अगर बॉबी पवार जी को समर्थन दिया है तो हम भी अपना समर्थन देंगे। और बॉबी पवार जी के साथ मैं लगभग कई दिनों से घूम रहा हूँ। जो मैंने जनता का प्यार और आशीर्वाद बॉबी पवार जी के लिए युवाओं का देखा, बुजुर्गों का देखा, उस हिसाब से आज बॉबी पवार जी के टक्कर में टिहरी संसदीय क्षेत्र ही नहीं, उत्तराखंड से एक भी उम्मीदवार इतने भारी मतों से नहीं जीतने वाला है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बॉबी के साथ क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास की बातें की जा रही है बॉबी के द्वारा, तमाम मुद्दे बताए जा रहे हैं कि अगर वो सांसद बनते हैं तो उन मुद्दों को वो संसद में पहुंचाएंगे और उस पर बात करेंगे। क्या लगता है जो विकास की बातें बॉबी पवार आज कर रहे हैं वो वाकई में करेंगे विकास? जी, बाकी सभी राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। बॉबी पवार जी का मैनिफेस्टो बनाने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश में बॉबी पवार जी का नाम गूंज गया है। और दिल्ली में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें भी वहाँ पर मीटिंग में ये बोला गया था कि उत्तराखंड में एक बॉबी पवार नाम का है, ये किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उत्तराखंड की जनता आज जागरूक हो चुकी है और उत्तराखंड की जनता ने बॉबी पवार को, हम तो ये बोलें कि टिहरी संसदीय क्षेत्र से हैं, लेकिन नहीं, तमाम कुआओं भी आप लगा लीजिए, गढ़वाल मंडल भी लगा लीजिए, सभी लोगों ने बॉबी पवार जी को तन मन और धन से सपोर्ट करने की कोशिश की है। खुद हमने जो पूर्व सैनिक है, हम लोगों ने भी अपना एक महीने का पेंशन बॉबी पवार जी को देने का एक निर्णय लिया है। और बॉबी पवार जी इतने ईमानदार नेता हैं। और ये मानिए कि मैं 24 साल सर्विस करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और बॉबी पवार जी की उम्र सिर्फ 26 साल है, यानी कि वो हमारे एक तरफ से छोटे भाई हैं। तो जब हम बड़े बुजुर्ग इतना उनका समर्थन कर रहे हैं तो टिहरी संसदीय क्षेत्र से बाकी लोगों को भी आंख बंद करके उन पर भरोसा जताना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने तमाम लोगों से बात करी, साथ ही सभी लोगों का कहना है कि किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। उनका कहना है कि हमने भाजपा और कांग्रेस का बहुत साथ दे दिया, अब की बारी है कि किसी नए को हम मौका दें और नए मुद्दों पर वो काम करें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़, अपने सहयोगी हर्षित के साथ।